तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर अनफोल्ड द फोल्ड। आज हम टॉप 10 ट्रेंडिंग न्यूज़ ऑफ 2025 देखेंगे जो अब तक लगातार ट्रेंड में रहे। तो बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है इंडिया का सबसे पहला मेड इन इंडिया चिप्स। यहाँ पर अंकल चिप्स की बातें नहीं हो रही है, सेमीकंडक्टर चिप्स की बातें हो रही है। अब हमारा देश 28 से 90 नैनोमीटर वाले चिप्स खुद ही मैन्युफैक्चर करेगा। अब तक 6 फैब्रिकेशन यूनिट प्रोडक्शन में है। अब तक हमारा देश 100% इंपोर्ट करता था चिप्स को साउथ कोरिया और चाइना से, पर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुद ही बनेंगे। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्टफोन थोड़े सस्ते हो सकते हैं। अगले 1-2 सालों में नए जॉब्स देखने को मिल सकते हैं इस फील्ड में। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बल्ले बल्ले हो सकती है। स्टॉक मार्केट ट्रेडर ऐसी कंपनियों पर विशेष ध्यान बनाए रखें। सेकेंड मोस्ट टॉप ट्रेंडिंग न्यूज ये है कि अगले 5 सालों में जॉब्स में काम करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। क्या आप भी इस कैटेगरी में आते हैं? तो ये बातें जरूर सुनिए कि गोल्डमैन सैक्स और नैस्कॉम के डेटा के अकॉर्डिंग एआई रेपिटेटिव और बोरिंग टास्क को बिल्कुल ही खत्म कर देगा, जैसे डेटा एंट्री हो गया, कोडिंग हो गया और ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। अगर देखा जाए नॉन टेक जॉब्स में चैट जीपीटी और कैनवा एआई का यूज हो सकता है। डेवलपर्स के लिए गिटहब और पाइथन का यूज हो सकता है और मार्केटिंग के लिए जैस्पर और मिड जर्नी का यूज हो सकता है। पर एक बात आप जरूर ध्यान दें कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करने वाला है, पर एआई यूज करने वाला इंसान आपको जरूर रिप्लेस कर सकता है। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एआई का यूज करना जल्द से जल्द सीख लें। तो तीसरे न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। डीपीडीपी रूल्स, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। इंडिया ने अब तक का सबसे स्ट्रिक्ट लॉ जारी किया है। अब आपका डेटा पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा। अब तक हमें डर था कि एप्स और वेबसाइट में हमारे पर्सनल डेटा का मिसयूज हो सकता है, पर डीपीडीपी रूल्स के अकॉर्डिंग 250 करोड़ तक का फाइन लग सकता है अगर आपके पर्सनल डेटा का कोई भी वेबसाइट या ऐप मिसयूज करता है, चाहे वो गूगल जेमिनी ही क्यों ना हो। तो अगले न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। सैमसंग का $11 मिलियन बेट ऑन इंडिया। अगर देखा जाए तो 2025 में सैमसंग का इंडिया में रेवेन्यू 1 लाख करोड़ के पार जा चुका है। इसी के साथ गवर्नमेंट से टाई अप करके स्मार्टफोन डिस्प्ले की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हमारे देश में ला चुका है, जिसके लिए 4,825 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। अब तक हमारे देश में डिस्प्ले बाहर से इंपोर्ट होते थे टोटली, पर इसी के आने के साथ स्मार्टफोन के प्राइसेस में काफी गिरावट देखने को मिल सकता है अगले 1-2 सालों में, और इसी के साथ कई नए जॉब्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगले न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। जियो 1 मिलियन टावर चेंज्ड एवरीथिंग। जियो का 5G यूजर डेटाबेस 234 मिलियन के पार जा चुका है, जो कि इंटायर जर्मनी की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। अब टायर 2 सिटीज में रहने वाले जैसे नागपुर, लखनऊ और जोधपुर के लोग अब 4K स्ट्रीमिंग इजीली कर सकते हैं विदाउट किसी बफर के। ऑनलाइन क्लासेस आप बिना किसी लैग के अटेंड कर सकते हैं। 2 GB की फाइल आप सेकेंडों में डाउनलोड कर सकते हैं और एआई पावर्ड एप्स आप इजीली यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग और स्ट्रीमिंग आप काफी इजीली कर सकते हैं और इस एरिया में काफी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एआई पावर्ड एप्स में काफी ज्यादा और भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इंडियन लैंग्वेज एआई मॉडल्स आर लॉन्च्ड। आईआईटी मद्रास में एआई मॉडल्स को अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रेन किया जा रहा है, जिसके लिए 12,000 आवर्स की स्पीच डेटा सेट का यूज किया गया है। अब चैट जीपीटी और जेमिनी में अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं। डेवलपर्स अब एप्स को इंडियन लैंग्वेजेस में जैसे हिंदी, कन्नड़, मराठी, बंगाली में भी बना सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है कि अगर 550 मिलियन लोग हमारे देश में इंग्लिश जानते हैं तो 900 मिलियन लोग नहीं जानते हैं। तो अगला न्यूज है ऑनलाइन शॉपिंग का नया बाप। ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डायरेक्ट दुकानदार से ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और कम एक्स्ट्रा चार्जेस और कमीशन पर चीजों को सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी और जोमेटो के रिस्पेक्ट में अगस्त 2025 तक 616 शहरों में ये फैल चुका है और तकरीबन 7.5 लाख कस्टमर इससे जुड़ चुके हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बूम। 2025 में इंडिया ने एक नया ही माइलस्टोन अचीव किया है, एक साल में 20 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेल करके, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 70% से भी ज्यादा का ग्रोथ रेट है। 2025 तक 29,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत 10,900 करोड़ तक की मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर डायरेक्ट सब्सिडी मिल सके।
स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्ड माइन है, क्योंकि नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2030 तक इस सेक्टर में 20 से 25 लाख नए जॉब्स देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आप नए नए स्किल्स जो आप सीख सकते हैं वो है बैटरी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और चार्जिंग ग्रिड मैनेजमेंट। आखिरी सबसे ट्रेंडिंग न्यूज आप गेस करिए। अब तक तो आप गेस कर भी चुके होंगे और नहीं किए तो गेस कर लीजिए।